अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किसी ने पंजाबी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान की है। शायर कहता है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु 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 आवाज नहीं आ रही सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस नाम वर्गा कोई ना नहीं हो। कहता जहां मेरे नबी अलैहि सलाम के कदम लग गए वैसी जगह और कोई नहीं है। और जिस नाम को अल्लाह कसम खाते ताहा यासीन मुदस्सिर कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। कहता एक औरत है ना जो बार बार प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे बोसे लेती है, उसका जिक्र कर रहा है बीच में। उस खातून का जिक्र करता है जो बार बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को चूमती। कहता है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए ओदी छां वर्गी कोई छां। क्यों लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सकूं तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया नई राहे दी नए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफर पे थे हिजरत के, तो भूख की शिद्दत से एक दरवाजे पर पहुंचे और उस खातून का दरवाजा खटखटाया। अंदर से खातून ने दरवाजा खोला जो उम्मे माबद के नाम से तारीख के अंदर दर्ज कर दी गई है। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक साथ में उनके घर पहुंचे। भी खाने पीने के लिए कुछ है? तो उसने कहा कि नहीं, क्योंकि रेवड़ अबू माबद लेके चराने के लिए चला गया, तो इस वक्त तो कोई ऐसा जानवर नहीं कि जिसका ताजा दूध निकाल के पेश किया जाए। फरमाया क्या है? तो कहने लगी एक बूढ़ी बकरी है, लाचार है, उसी को लाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी पुश्त मुबारक पर जब अपना हाथ रखा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कहा कि इसका दूध धोया जाए, तो चुनांचे घर के सारे बर्तन भर गए। अब उम्मे माबद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को देखती है। बुखारी और मुस्लिम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो चेहरा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जुल्फे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आंखें हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हुलिया बयान किया गया, वो किसी बड़े अशरा मुबशरा में से किसी सहाबी ने नहीं, उम्मे माबद ने बयान किया है। अब उम्मे माबद नबी अलैहिस्सलाम को तकती जा रही है। चुनांचे वक्त आ गया रुखसती का, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से चले गए। तो शाम को जब अबू माबद आया तो उसने उम्मे माबद से पूछा कि आज घर में कुछ अलग सी बात है।
आज रौनक अलग है, खुशबू अलग है, घर में अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, रोशनी है। आए उम्मे माबद हमारे घर में कौन आया था? तो उम्मे माबद जो है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को जब मिली थी, नबी अलैहिस्सलाम को जब देखा था, इतनी खुश हुई, इतनी महब हुई कि वो नाम पूछना ही भूल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछना भूल गई। तो जब उसके खामिद ने, अबू माबद ने पूछा, उम्मे माबद हमारे घर में ये आज अजीब सी रौनक, इतनी बेहतरीन खुशबू, ये सारी चीजें क्या है? कौन हमारे घर, क्या कोई मेहमान आया था? फरमाया हाँ, हमारे घर एक मेहमान आए थे, जैसा कभी मेहमान मैंने आज तक देखा नहीं। फरमाया अच्छा, कौन थे वो, क्या नाम था उनका? तो कहने लगी हाँ, वो उनका नाम मुबारक था। अपने पास से नाम रख लिया उम्मे माबद ने, नबी अलैहिस्सलाम का नाम रखा कि हमारे घर तो आज मुबारक आया था, जिसके आने से हवाएं बदल गई, खुशबुएं आ गई, रिस्क की फरावानी हो गई। मुबारक थे वो, और उनका चेहरा तो 14वीं के चांद की तरह था। अब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा में हैं, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार मिलते हैं, पहली बार देखते हैं, उनको नाम तो नहीं पता होता, लेकिन वो अपने पास से पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम रख लेते हैं कि क्या कहते हैं कि ये प्यारी सूरत वाले, अपने पास से नाम रख लेते हैं नबी अलैहिस्सलाम का। तो चुनांचे मक्का मुकर्रमा में एक साहब बाहर से ऊंट बेचने के लिए आए। अब वो जब अपना सामान बेच चुके मंडी में, जब जाने लगे घर को, तो जिस साहब को ऊंट बेचे थे उन्होंने कहा लाओ भाई मेरे पैसे दे दो। तो ऊंट खरीदने वाला कहता है कि आज तो पैसे नहीं है, कल ले जाना, ये मेरा घर है। अब मुसाफिर है, मक्कतुल मुकर्रमा है, 1450-1500 साल पहले की बात है, ना बड़े बड़े होटल है, ना सराय है, कुछ भी तो नहीं। लेकिन फिर भी वो रुक गया किसी जंगल में, दरख्त के नीचे। अब सुबह हुई, फिर उस बंदे के घर गया कि भाई मैंने ऊंट बेचे थे, पैसे। तो वो कहने लगा यार अभी तो नहीं है, शाम को ले जाना। शाम को गया, उसने कहा कल, फिर कल गया, उसने कहा परसों। अब करते करते 3-4 दिन गुजर गए, इसकी हालत खराब होने लगी कि ऊंट भी नहीं वापस देता, पैसे भी नहीं देता। तो उसने मक्का मुकरमा में राह चलते लोगों से पूछा कोई ऐसा है यहां पर जो मेरे पैसे दिलवा दे, कोई लीडर टाइप बंदा हो, कोई प्रधान हो। तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, ये बैतुल्ला में रोजाना सुबह को ये 20-25 लोग बैठते हैं, दावतें करते हैं, कहवे पीते हैं बैठ के, सारे मक्के के चौधरी तो ये, इनसे जाके मिलो, तुम्हारे पैसे दिलवा दे। तो चुनांचे वो गया तो वाकई उसने देखा कि बैतुल्ला में एक तरफ सुबह को 15-20 लोग कालीन बिछा के बैठते हैं, बेहतरीन कावे पीते हैं। वो उनके पास गया, जाके उसने अपनी फरियाद रखी। तो उमैया वहां पर बैठा हुआ था, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है उमैया, अबू लहब, उतबा, वलीद, अब वहां बैठे हुए थे। अब उन्होंने जब इस बंदे को देखा, पूछा क्या बात है भाई? उसने कहा जी मेरे पैसे किसी ने मार लिए, मेरे ऊंट भी ले लिए, पैसे भी नहीं देता। तो उमैया ने कहा हम दिलवा देंगे भाई पैसे, क्योंकि वो दलाल था, उसका काम यही है पैसे मरे हुए निकलवाना, लोगों आधे खुद खाने, आधे दूसरों को दे देने। अब जब उसने कहा मैं निकलवा देता हूं, पूछा किसने तुम्हारे पैसे मारे? तो इन्होंने कहा जी जो मेरा पैसे मारने वाला है उसका नाम अबू जहल है। तो उमैया जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, उसे पता लगा भी हमारे ही सरदार ने इसके पैसे मार रखे। तो उसके जहन में एक शरारत आई, उसने उस बंदे का हाथ पकड़ा, और हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम रोजाना खाने काबा से टेक लगा के बैठा करते थे। तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा कि वो जो सफेद कपड़ों में हैं उनके पास चला जा, वो जरूर तेरा काम करते हैं। मतलब दुश्मन का भी ये ईमान है कि दरे रसूल पर अगर कोई सवाल करेगा तो ये हो नहीं सकता कि उसकी सुनी ना जाए। तो चुनाचे वो बंदा क्या करता, उसने कहा ये मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उसने दूर से जब देखा कि एक बड़ी खूबसूरत चेहरे वाले
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम बैठे, नाम वो भी नहीं जानता। उसने जाके फिर अपना ही अंदाज में कहा कि ये प्यारी सूरत वाले मैं आपको सलाम करता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसका चेहरा देखते हुए दो बातें कही और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, तुम तो मुझे परेशान मुसाफिर लगते हो और साथ में भूखे भी लगते हो। अब उसने कहा, हाँ मैं परेशान मुसाफिर हूं और भूखा भी हूं। नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए उसका हाथ पकड़ा। फरमाया, परेशानी बाद में सुनेंगे, दुख बाद में सुनेंगे, आप मेरे साथ चलो। उसको अपने घर पे लेके आए, खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, हाथ मुंह धो लिया। जब उसकी होश ठिकाने आए, पूछा, हाँ अब बताओ क्या बात है। उधर उमैया ने एक जासूस उनके पीछे लगा दिया कि उमैया जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सवाल किया जाएगा तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जाएंगे अबू जहल के पास। ये हो नहीं सकता कि नबी अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लगाई गई हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी फरियाद को अधूरा छोड़ दें। अब उमैया ने तो इसलिए ये काम किया कि नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन है अबू जहल और वो चाहता है कि एक लड़ाई हो जिसमें नौज़ुबिल्लाह खुरेजी हो जाए और जो बाद में मसला होना है वो आज ही हो जाए। बस उसने इस इरादे के साथ नबी अलैहिस्सलाम की तरफ उसको भेजा था। अब इधर नबी अलैहिस्सलाम के पास जब वो बंदा पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तवाज़ो की। फिर पूछा, आप बता तेरे पैसे किसने मारे। उसने कहा, जी मेरे पैसे तो मक्के का जो सबसे बड़ा चौधरी है अबू जहल उसने मारे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फिर उसका हाथ पकड़ा और मैं, चल हम दिलवा देंगे तेरे पैसे वहां से। जो लीडर हैं, जो चौधरी हैं, वो सुनो, पता ये लगा कि किसी गरीब का काम करवाने के लिए उसके साथ चल के मजलूम की मदद के लिए जाना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये भी सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहुंच गया अबू जहल के दरवाजे पे, दरवाजा खटखटा, अबू जहल बाहर निकला। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या बात, अब तो गरीबों के पैसे मारने लगा है, चल जल्दी कर। अब अबू जहल वो जासूस भी पीछे पीछे है कि जब लड़ाई शुरू होगी तो उमैया को बताना है, जाके सब लोग इकट्ठे होके आएंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब अबू जहल को डांटा है तो वो भीगी बिल्ली की तरह गया, अंदर से एक थैली लाया पैसों की, दरहम दिनार की, उस बंदे के हाथ में पकड़ा दी। फरमाया, अब आइंदा किसी के गरीब के पैसे ना मारना। और नबी अलैहिस्सलाम वहां से जब वापस चले तो उस गरीब को खुद पूछते हैं कि भाई अगर तुम्हारा काम हो गया तो अब हमें इजाजत है। किसी ने खूब कहा है कि खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मंगतों का भला हो। खुद ही भीख दें और खुद ही कहें मंगते का भला हो। तो नबी अलैहिस्सलाम पूछते मैं जाऊं, तो उसने नबी अलैहिस्सलाम के दामन मुबारक पकड़ के कहा कि प्यारी सूरत वाले, मुझे नाम आपका नहीं पता। फरमाया, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का सच्चा नबी, मक्का के लोग जिसके दुश्मन है। फरमाया, हाँ या रसूलुल्लाह, लेकिन मैंने दुश्मनों से एक बात सुनी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत मिलना, अगर कोई उनको मिल ले तो वो उन्हीं का हो जाता है। या रसूलुल्लाह, अब तो मैं आपको मिल चुका हूं, अब आप मुझे अपना बना लीजिए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अब नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे को लेके जब चले गए, उधर जासूस ने जाके उमैया को कहा कि आज तुम्हारा चौधरी भीगी बिल्ली बना हुआ था, तुम तो कहते थे मार देगा, कत्ल कर देगा, ये कर देगा, आज तो हालत तब्दील हो गई। तो जाके सबने पूछा अबू जहल से, वे आज क्या कर दिया तुमने। तो कहने लगा, आज जब मोहम्मद आए, जब उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि इसके पैसे दो, तो हवा में उनके सर पे एक अज़दहा लहरा रहा था फन फैलाए हुए, और मेरा यकीन था अबू जहल आज अगर तूने रसूलुल्लाह की बात ना मानी है तुझे निकल जाएगा। तो कहने लगा, मैंने तो अपनी जान बचाई है आज। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजरते हैं रोजाना, एक गुलाम चक्की पीसता है, और एक दिन गुजरे गुलाम रो रहा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों रोता है। कहने लगा, जी मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। फिर फरमाया, चक्की क्यों चलाता है। कि मालिक कहते हैं कि सुबह तक आटा नहीं पिसा तो तेरी खाल उधेड़ेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी, फरमाया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए। उधर वो गुलाम क्या सोचता है, बहुत सारे लोग गुजरते हैं और मुझे पूछते हैं, लेकिन आज तक मदद के लिए तो कोई नहीं आया। इन्होंने भी मुझसे पूछा है, अभी सोच ही रहा है कि प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम वापस आ गए।
एक हाथ में ताजा खजूरें, एक हाथ में दूध का प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम को खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, फरमाया अपने बिस्तर पे लेट जा और आराम कर ले। उस गुलाम ने कहा, ए सौनी सूरत वाले, मुझे तो आपका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो बताओ, अगर मैं आराम करने लगा तो चक्की कौन चलाएगा, और अगर चक्की नहीं चली तो मेरा मालिक सुबह को मारेगा। सुनो मुसलमानों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपनी जगह आराम कर लो, चक्की मैं तुम्हारी जगह चला। नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन लगातार चक्की चला रहे हैं और उस गुलाम को खाना खिला के, अच्छी खुराक खिला के आराम करने का मौका दे रहे हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम खाना काबा में पहुंचे और नबी अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के चाबी बरदार उस्मान बिन तला को कहा कि इब्ने तला, जरा बैतुल्लाह की चाबी दो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। अब इब्ने तला ने तल्ख बात कह दी आगे से, कहने लगा अगर कुरैश का बच्चा भी आ जाए तो मैं उनको चाबी दे दूंगा, आपको चाबी नहीं दूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पुराने जानने वाले हो, मेरे मोहल्लेदार हो, ये हो वो नहीं। सुनो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कितनी गैरत वाले थे। अपना सीधा हाथ उठाया और इब्ने तला के कंधे पे थपकी मारी, फरमाने लगे उस्मान बिन तला, याद रखना एक वक्त आएगा ये चाबी तुमसे हम ले लेंगे वापस। फरमाया ले लेंगे एक दिन चाबी तुमसे वापस। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन अचानक रात को अल्लाह के हुक्म से इरादा किया, जब हिजरत का, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर पहुंचे। फरमाया अबू बकर, इतनी में अंदर से आवाज आई, लब्बैक या रसूलुल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम हैरान हुए। फरमाया अबू बकर क्या आप जाग रहे थे? फरमाया जी या रसूलुल्लाह, आपने 1 महीना पहले कहा था कि अबू बकर तैयार रहना, किसी भी रात को जाना होगा। उस दिन से अबू बकर किसी रात में सोया ही नहीं, दरवाजे से टेक लगा के खड़ा रहता है कि ना जाने कब मेरे प्यारे रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो जाएगी। लेकिन मेरे नबी यहां भी गैरत वाले हैं। दोस्ती अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, इंतहा पर है। लेकिन जब 2 सवारियां लाई गई, या रसूलल्लाह एक बेहतरीन घोड़ा आपके लिए पाल के तैयार किया, एक अपने लिए। फरमाया अबू बकर जो हमारे लिए तैयार किया गया हम उसकी कीमत दे के उस पर सवारी करेंगे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह गैरत वाले नबी। तो अगर कभी सवारी से दुर्रा भी नीचे गिर गया, सहाबा दौड़े उसको उठाने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद उतरे हैं, उतर के अपना सामान उठाया, क्योंकि वो गैरत वाले नबी हैं, वो एहसान लेना किसी का पसंद नहीं करते। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब निकले हैं मक्कातुल मुकर्रमा से, तो अबू जहल को पता लग गया, चारों तरफ शोर मच गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां चले गए, क्योंकि अबू जहल और उसके साथी नबी अलैहि सलाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब शोर मच गया तो नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ सवारियों को छोड़ के सीधा एक गार के अंदर आप अलैहिस्सलाम पनाह लेने के लिए तशरीफ ले गए। अब सुनो मुसलमानों, अबू जहल भी परेशान, उतबा भी परेशान, वलीद भी, उमैया भी, अबू लहब भी, अब्दुल्ला बिन जिदान भी, सारे बड़े दुखी हैं। क्यों? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से निकल गए। अब चारों तरफ उन्होंने अपने बदमाश गुंडे फैला दिए। किसको ढूंढना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना है। चारों तरफ किलोमीटरों तक फैल गए, लेकिन नबी अलैहि सलाम कहीं मिल नहीं रहे। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, नबी अलैहि सलाम का कहीं पता नहीं लगता। लेकिन अचानक एक दिन एक मुखबर ने अबू जहल को इत्तला दी कि ये तो पता नहीं लग रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है, लेकिन ये पता लग गया कि उन तक खाना कौन पहुंचाता है, कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहा है। अबू जहल ने पूछा कौन है भाई? तो मुखबर ने कहा कि वो अबू बकर सिद्दीक की बेटी है ना, अस्मा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का घर कोई मामूली घर तो था नहीं, शहजादे थे, मक्के के रऊसा में से थे, बादशाहों में से थे, मक्कातुल मुकर्रमा के बड़े कबीले के मालिक, बेहतरीन अंदाज से बचपन से जिंदगी गुजारने वाले।
उनके तो बच्चे बच्चे को मक्के की हुकूमत जानती है कि कौन किसका बेटा है, किसकी बेटी। अब मुखबर ने कहा मक्के के गवर्नर अबू जहल को कि वो जो अस्मा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी जो नौजवान है, वो पता ये लग गया कि वो रोजाना रात को चली जाती है, ये नहीं पता लगा जाती कहां है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना वही लेके जा रही है। अब उसको अगर पकड़ लें, अस्मा को अगर पकड़े, उसकी पिटाई अगर की जाए तो पता लग जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम का। अबू जहल फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो इत्तफाक से सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ही दरवाजा खोला। अब जैसे अबू जहल ने देखा, पहचानता तो था, उसने पहली जरब मारी, सैयदना अस्मा गिर गई। पूछा कहां है मोहम्मद रसूलुल्लाह, बताती क्यों नहीं तुम्हें? और फिर इतना मारा सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर को, उठ के खड़ी हुई और उन्होंने तारीखी बात कही है मुसलमानों। फरमाती हैं कि मुझसे जब अबू जहल ये पूछ रहा था कि बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं और बताओ तुम्हारे अब्बा उनके साथ कहां छुपे हैं, तो कहने लगी मेरे दिल ने मुझे कहा अस्मा, शरीयत मुहम्मदिया में झूठ बोलना हराम है। ये पूछ रहा है सामने खड़ा होके, मुझे पता है, अब मैं कैसे कह दूं कि मैं नहीं जानती, मुझे पता है, मैं झूठ क्यों बोलूं? कहती मैंने अपने दिल से कहा अस्मा, अगर तुम सच बोलती हो, पता बताती हो, तो नौज़बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को यह नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर झूठ बोलती हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को नुकसान पहुंचता है। सच बोलने से नबी अलैहिस्सलाम की जाते बाबरकत को खतरे का अंदेशा है और झूठ बोलने से रसूलुल्लाह की शरीयत को खतरा खड़ा हो गया। तो अस्मा बिनते अबू बकर ने मील का पत्थर गाड़ दिया उस दिन मक्के में, उठ के खड़ी हुई अबू जहल के सामने, और क्या तारीखी लफ्ज कहे अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, और फरमाया अबू जहल मुझे पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां है और मुझे पता है कि मेरे अब्बा उनके साथ कहां है, मैं जानती हूं अपने नबी अलैहिस्सलाम को कि वो कहां तशरीफ रखते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैं बताऊंगी नहीं, तेरे में जितनी ताकत है तू लगा ले, अस्मा से तू रसूलुल्लाह का पता नहीं पूछ सकता। अल्लाहु अकबर। तू पता नहीं पूछ सकता है अस्मा से। और फिर मारा अबू जहल ने दोबारा, जब पत्थर पे गिरी है कान फट गया, सोने की बाली चिर गई पूरे कान के अंदर, जारो कतार खून निकलने लगा। अबू जहल भी घबरा गया क्योंकि बड़े खानदान की बेटी है, बड़े कबीले की बेटी है। वहां से जब वो वापस गया, सैयदना अस्मा उठी और अपने दुपट्टे से अपना चेहरा बांधा। अगर कोई और होता तो शायद घबरा जाता। ये अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, अस्मा बिनते अबू बकर है, जिसने सारी जिंदगी दीन के लिए नबी अलैहिस्सलाम के गार से लेकर हज्जाज बिन यूसुफ तक मिल्लत इस्लामिया की वो बेटी है जो दुश्मन के आगे हमेशा डट के खड़ी रही है। फरमाती हैं कि मैंने अपना चेहरा अपने जख्म को दुपट्टे से बांधा, फिर चूल्हा जलाया, फिर ताजा खाना तैयार करने लगी। अपनी अम्मा को नहीं कहा, बहनों को नहीं कहा। कि क्यों नहीं कहा? कि अगर मैं इनको कहूंगी कि अस्मा की पिटाई हुई है, अस्मा जख्मी है, तो ये कहेंगे आज तू रहने दे, तेरी जगह ये खिदमत हम अंजाम दे सकती हैं। यानी जख्मों को भी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन फिर भी चाहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो खिदमत मेरे जिम्मे लगी है खाना पहुंचाने की, अस्मा बिनते अबू बकर के पास ही रही। रात के दूसरे पहर, तीसरे पहर, सख्त अंधेरे में नबी अलैहिस्सलाम और अपने वालिद मोहतरम के लिए खाना बना के जब गार में पहुंची, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब करीब से अपनी बेटी की हालत को देखा, उनके कपड़ों को देखा, चेहरे को देखा, खून लगा हुआ देखा, पूछा अस्मा बेटा क्या बात हुई? तो अस्मा क्या कहती है, अब्बू जी कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी अहम बात नहीं हुई है, आप नबी अलैहिस्सलाम के लिए खाना पेश फरमाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सुन ली।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा बेटा बताती क्यों नहीं अपने अब्बू को, क्या बात है? नबी अलैहिस्सलाम की बात पर सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर के आंसू निकल आए। फरमाया, या रसूलल्लाह, सारे मक्के के बदमाश इकट्ठे होकर आए थे और मुझ पर तशद्दुद किया और मुझे पूछा कि कहां है तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे काबा की कसम, अस्मा बिनते अबू बकर ने जुल्म तो बर्दाश्त किया है लेकिन रसूलुल्लाह का पता नहीं बताया है। नबी अलैहिस्सलाम ने बारहा कहा है, मुतअद्दिद मर्तबा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबका बदला चुका दिया है। इस्लाम पर जिन लोगों ने एहसान किए सबका बदला चुका दिया है सिवाय अबू बकर के। फरमाया, रोज़े क़यामत को मिजान पर मैं जब खड़ा रहूंगा तब अपने रब से कहूंगा कि मेरे रब, मैंने सबके बदले चुकाए, अबू बकर का बदला अब अपनी शान के मुताबिक अता किया। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्कातुल मुकर्रमा से निकले, सुराका को पता लग गया कि 100 ऊंट मिलेंगे अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेगा। नौजुबिल्लाह, पकड़ तो कोई सकता नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। उनकी जो अजमत है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो नबी अलैहिस्सलाम की शान है, दुनिया की कोई ताकत उसका बराबरी नहीं कर सकती। आपने कुछ मौलवियों से सुना होगा, नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब उम्मी है। उम्मी का मतलब वो कि जिसका कोई उस्ताद नहीं होता। लेकिन मुफस्सरीन ने कहा कि जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम विलादत हुई है, अपनी वालिदा के पास थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत लगा के सजदा किया, बकायदा आम इंसानों की तरह बचपन में उस पहले घड़ी में दुनिया में तशरीफ लाते हुए अपने रब के आगे सजदा किया। और जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था तो उसे एक लम्हे में पूरी कायनात में जितने नबी हैं उन सब का इल्म, और कायनात में जितने राज हैं उनका इल्म, और पूरी कायनात में जितने उलूम हैं उनका इल्म, जमीन और आसमान में जो कुछ है वो सब रसूलुल्लाह के सीने के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। वो कायनात के पहले उस्ताद हैं जो कामिल हैं, और ना उनसे पहले कोई ऐसा था और ना उनके बाद अब क़यामत तक कोई ऐसा आने वाला है। शेख सादी ने कहा ना कि मैंने कोशिश की कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करूं, और फरमाते बहुत कुछ लिखा लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हुई। आखिर एक दिन एक शेर लिखा और कलम को तोड़ दिया। क्या कहा सादी ने? कहने लगे कि बाद अज खुदा। सादी ने कहा, मैंने बहुत कुछ लिखा, आपकी जुल्फों पर, आपके लब पर, आपकी आंखों पर, आपकी मोहरे नबूवत पर, आपके कंधों पर, आपके कदमों पर हमेशा लिखा, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हुई। आखिर में लिखा कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई। कहने लगे कि सादी का भी ईमान है कि अल्लाह के बाद अगर कायनात में कोई है तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने सुराका को देखा, जब करीब आया उसका घोड़ा जमीन में धंस गया। फरमाया, क्या करता है तू? हम तो तेरे लिए बशारतें लेके आए। फरमाया, सुराका, हम तो तेरे हाथों में कैसरो किसरा के कंगन देख रहे। बादशाह जो थे पुराने दौर के, बड़े बड़े सोने के जवाहरात बाजुओं पे पहनते थे। सुराका ने माफी मांगी, कलमा पढ़ा, ईमान ले आया। अब सुराका की उम्र 90 साल के करीब है। उमर बिन खत्ताब का दौरे नबूवत चल रहा है। उसके बच्चे कहते हैं, अब्बा पता नहीं कब जान निकल जाए। फरमाया, हरगिज नहीं निकल सकती। रसूलुल्लाह ने कहा था किसरा के कंगन आएंगे, तुझे पहनाए जाएंगे। जब तक कंगन ना आ जाए तब तक सुराका की जान निकलने वाली नहीं। और फिर जिस दिन कंगन आए, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसरो किसरा को फतह किया, कंगन मदीना मुनव्वरा भेजे। अब हजरत उमर फारूक ने हजरत सुराका के पोतों को कहा, बुलाओ अपने दादा को। कहने लगे, वो तो बिस्तर से उठ नहीं सकते। फरमाया, बस कान में इतना जाके बोलना कि कंगन आ गए हैं। वो दौड़े चले आए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बशारत। अब नबी अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा जब पहुंचे हैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, अब मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचते ही नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में पहुंचते ही जब नबी अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल हुआ है मदीने में। अच्छा, आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलाम का मदीने में ये जोरदार इस्तकबाल क्यों था? बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पहले से बहुत से अंसार मुसलमान हो चुके हैं।
लेकिन राज की बात बहुत कम लोगों को पता है। नबी अलैहिस्सलाम का मदीने में जबरदस्त इस्तकबाल इसलिए है, अंसार पहले से इसलिए मुसलमान हो रहे हैं, मदीने के लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतजार इसलिए है क्योंकि सैयदा आमना मदीना की रहने वाली हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने ननिहाल की तरफ हिजरत कर रहे हैं। मदीना मेरे नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल है। हजरत अब्दुल्ला सैयदा आमना से निकाह लेने के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके गए थे। और अगली राज की बात यह है कि मदीना से में जहां प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज रोजा है, उससे चंद कदम फासले पे मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के अब्बू जान की कब्र भी मदीनातुल मुनव्वरा में है, क्योंकि वो अपने ससुराल में जिन दिनों रह रहे थे शिद्दत बुखार की वजह से हजरत का वहीं पर विसाल हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बू जान की कब्र भी मदीनातुल मुनव्वरा के। तो जब हिजरत करके मदीना पहुंचे वहां तो खुशियां हैं कि सैयदा आमना के लाल आ रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे बड़ी खुशियां मनाई गई, चारों तरफ से लोग आने शुरू हो गए और उधर से मुहाजिरीन भी आ गए, अंसार भी आ गए। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, शायद आपको नहीं पता होगा, बुखारी में लिखा हुआ है। हमारे यहां तो लोगों ने कहा ना कि सियासत तो सिर्फ लीडरों का काम है, दीन का काम नहीं है, लेकिन यहां नबी अलैहिस्सलाम जब मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंचे तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हम लोग कितने हैं? फरमाया या रसूलल्लाह इतने हैं। फरमाया गवर्नमेंट लोकल किसकी है? फरमाया यहूदियों की है। तो फरमाया उनके साथ रहने का कोई मुआहिदा नामा ही लिख लिया जाए ताकि ये हुकूक तय हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को ये तरबियत दी है कि आप जहां भी रहेंगे सिर्फ मजहबी जिंदगी में नहीं रहेंगे, आप समाजी जिंदगी में भी होंगे, आप सियासी जिंदगी में भी होंगे, आप माशरती जिंदगी में भी होंगे, आप कारोबारी जिंदगी में भी होंगे, ताकि तमाम जिंदगियों को मिला के एक बेहतरीन नमूना कायनात के सामने पेश किया जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने मुआहिदानामा लिख लिया। उसके बाद क्या किया, मस्जिद नबी की तामीर जब शुरू होने लगी तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक हैरत की बात की। नबी अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद नबी की चार दीवारी उठने शुरू हुई, नबी अलैहिस्सलाम खुद तामीर करवा रहे हैं, खुद पत्थर उठाते हैं, लेकिन इसके साथ ही नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ले से करीब तर एक चबूतरा बनवाना शुरू कर दिया। अब सहाबा पूछते हैं, या रसूलल्लाह ये चबूतरा किस काम के लिए है? ये इतनी बड़ी जगह किन लोगों के लिए आप रख रहे हैं? तो सुनो मुसलमानों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया का पहला यतीम खाना बनवाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया के पहले मदरसे की बुनियाद रखी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया का पहला चैरिटी हाउस बनाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया की पहली एनजीओ का स्थापना की है और उसका नाम क्या रखा, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर क्या होगा? फरमाया यहाँ पर जो यतीम होंगे, जो मिस्कीन होंगे, जो अपाहिज होंगे, जो अंधे होंगे, जो भूखे होंगे, जो प्यासे होंगे, जो बगैर कपड़ों के आएंगे, फरमाया मेरे सहाबा ये उन लोगों के लिए है जो मेरी इश्क और मोहब्बत में चल के मदीना तक आएंगे। जो बेसहारा होंगे मैं उनको यहाँ पर रखूंगा, खुद बाद में खाऊंगा, उनको पहले खाना खिलाया करूंगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात की पहली एनजीओ की स्थापना कर दी मस्जिद नबवी में कि हम गरीबों की मदद करेंगे, हम भूखों को खाना खिलाएंगे, हम अपाहिजों के साथ में उनकी बैसाखी बनकर खड़े हो जाएंगे, हम मजलूमों की मदद करेंगे, हम जिनके छत सिर पर छत नहीं होगी हम उनको छत देंगे। आप भी बताओ खूबसूरत मस्जिदों के मालिक हो, क्या तुम्हारी मस्जिद में भी कोई ऐसा यतीम खाना मौजूद है? आप भी बताओ जरा एयर कंडीशनिंग मस्जिदों वालों, कि आपकी मस्जिद में भी असहाबे सुफ़ा का कोई चबूतरा तो छोड़ो, रजिस्टर ही लगा हुआ हो जिसमें लिखा हो कि इस मस्जिद के दाएं बाएं इतने यतीम रहते हैं, इतने मिस्कीन रहते हैं, इतनी बेवाएं रहती हैं, इतने मोहताज रहते हैं, इतने कर्जदार रहते हैं। बताओ तो सही गुजरात के मुसलमानों, क्या तुम्हारी मस्जिद में भी कोई ऐसा असहाबे सुफ़ा का चबूतरा मौजूद है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमने कहा दीन अलग है, दुनिया अलग है, चौधरी और सगर बताएंगे कि मस्जिद कैसे चलेगी। यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि हम बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कैसे चलेगा।
हमने कहा कि हम तो सबसे ज्यादा ज़कात बांटने वाले हैं, और कुछ मौलवियों ने भी कहा ज़कात दोगे बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। अरे दोगे किस तरह जिसका सवाब तुम्हें मिल जाए? वो किस अंदाज से दोगे? नबी अलैहिस्सलाम ने तो कभी जिंदगी में ज़कात नहीं दी। करोड़ों रुपए आए, बाद ज़कात बोरियां भर भर के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में रख दी गई। नबी अलैहिस्सलाम ने सूरज डूबने से पहले सारी की सारी सदका कर दी। लेकिन जिन सहाबा पर ज़कात वाजिब हो गई, उनसे पूछो तो सही कि तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में ज़कात बंटवाई कैसे, दी कैसे है वहां पर ज़कात? अब पता लगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ड्यूटी लगाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किस बात की ड्यूटी लगाई? कि अबू बकर जाओ ज़कात इकट्ठी करो। या रसूलुल्लाह इकट्ठी तो करनी है, करनी क्या है? फरमाया इकट्ठी करके मस्जिद में लाओ। कहां लेके आओ? मस्जिद में। बाज़ हजरात, कुछ हजरात इस गुफ्तगू को जब सुनते हैं वो सोचते हैं शायद मदरसे वालों की मुआफकत में ये बात नहीं। मदारिस अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन इस्लाम में जो सुन्नत तरीका है उसको तो अपनी जगह कायम रखना पड़ेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कहा ज़कात इकट्ठी करो। कहां लानी है? फरमाया मस्जिद में। मस्जिद में क्या करेंगे ज़कात का? हुक्म हुआ कि जो मस्जिद के पड़ोस में गरीब हैं पहले उनको देखेंगे ना, जो मस्जिद के दाएं बाएं गरीब हैं पहले उनको देखेंगे, जो कराबतदारी में पहले गरीब है उनको देखेंगे। सच सच बताओ, क्या इस सूबे में कोई गरीब ही नहीं है, कोई मिस्कीन ही नहीं है? मैं मानता हूं पूरी दुनिया को देते रहिए, अल्लाह आपको खूब दे, लेकिन जो आपके कुर्बो जवाहर में रहते हैं उनकी खबरगिरी कौन करेगा? ये 5000 किलोमीटर पे सदका देने वालों, जो तुम्हारे करीब में तुम्हारे भाई बहन मोहताज हैं, उनकी खबरगिरी कौन करेगा? कुछ लोग इसलिए ये मसला नहीं बताते, हमारा चंदा कैसा होगा? जो किस्मत में लिखा है वो आता रहेगा, मदारिस बंद होने वाले नहीं। लेकिन तुम बताओ मुसलमानों कि अपने पड़ोस के गरीबों का, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, तुम बताओ मुसलमानों कि तुम्हारे खानदान में जो गरीब हैं, तुम्हारे भाई बहनों में जो गरीब हैं, तुम्हारे आमने सामने जो गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, जो सफेद कपड़ों की वजह से अपना हाथ नहीं फैलाते, क्या कभी सुन्नत के मुताबिक उनकी खबरगिरी भी की है या नहीं की है? क्या कभी उनको भी पूछा है कि नहीं पूछा है? या 8000, 10,000, 15,000 का मौलवी रख के बस दीन की खाना पूरी कर रहे हैं? या इसके अलावा यह भी पूछा है कि उस इमाम मस्जिद की भी कोई जरूरत है कि नहीं है? क्या अपने गांव की उस बेवा को कभी पूछा है कि जिसको पता है तुम्हें कि मोहताजी में जिंदगी गुजारती है, कि हम छुप के जाएं और रात के किसी पहर एक लिफाफा भर के पैसों का इसके घर में फेंक दें ताकि इसकी इज्जत भी महफूज रहे, हमारा रब भी हमसे राजी हो जाए? नहीं नहीं बोले, जब तक जलसे में सदर साहब का ऐलान नहीं हो जाता कि मियां साहब ने 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए दिए हैं, उस वक्त तक तो रोटी हजम होने वाली है। यह मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दीन। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, हातिम ताई की बेटी को गिरफ्तार करके लाया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा कि एक बेटी आ रही, उसके सर पे दुपट्टा नहीं, और हातिम की बेटी के मुतालिक हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हातिम से अल्लाह राजी था, इतना बांटता था अल्लाह के रास्ते में। नबी अलैहिस्सलाम की मबूस होने से पहले हातिम का इंतकाल हो गया। जब उसकी बेटी को पकड़ के लाए, नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देख लिया, ये नहीं पता कि हातिम की बेटी, बस इतना पता लग गया कि एक बेटी को गिरफ्तार करके ले आ जा रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी, फरमाया दौड़ के जाओ, वो जो बिटिया आ रही है उसके सर को ढांप दो इसके साथ। अब उस सहाबी ने अज़राए मोहब्बत, अज़राए अकीदत ये बात कही कि अगर ये चादर की बजाय मैं अपनी चादर दे दूं तो ये तो चादर आपकी ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। तो नबी अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया सुनो, आज तो ये बात कही, आइंदा मत कहना। बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या फिर किसी और की हो, इसलिए हमारी चादर से उस बेटी का सर ढांपा जाएगा। और जब उसका सर ढांपा गया, वो रोने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपके पास आके कुछ सवाल करने वाली थी, लेकिन आपके इस अमल ने ये बता दिया कि आप जमीन के बादशाह बन के नहीं आए, आप दिलों के शहंशाह बनकर तशरीफ लेके आए।
अब नबी अलैहिस्सलाम जब कोई काम करते हैं सहाबा से मशवरा करते हैं। आज एक बेटी आई है तो नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा नहीं किया, पूछा बेटा क्या चाहिए? उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथी जो मेरे साथ हैं उनको आप रिहा कर दें। सब नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि बिटिया के लिए नई सवारी लाओ, कपड़े लाओ, ज्यादा राह लेके आओ, खाने पीने का सामान लाओ। इसलिए मशवरा नहीं किया ताकि सूरत के मुसलमानों को बताना था कि जब बेटियां घर पे आए तो उनको खाली वापस नहीं लौटाया जाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से जब उनकी बहन हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा मिलने आई है एक मैदान में, साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह एक औरत बाहर खड़ी है, ज़ईफुल उम्र हो गई, वो कहती कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो अपनी अम्मा का अकेला ही बेटा था। वो कौन है? फरमाया हजरत वो अपना नाम शीमा बताती। फरमाया हाँ वो मेरी रजाई बहन है, मेरे सैयदा हलीमा सादिया की बेटी है, हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है, उसको बुलाओ वो हमारी बहन है। जब वो मिलने के लिए आई फरमाया बहुत बूढ़ी हो गई हो, मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगा, खादमाएं लगा दूंगा, मदीने में रहो। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह मुझे वापस जाना है, मैं अपने कबीले वालों को छुड़वाने आई हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में मशवरा करते। आज जब बहन आई फिर कोई मशवरा नहीं। फरमाया मेरी बहन को सवारियां दो, इसके साथियों को रिहा करो, साजो सामान दो, खाने पीने की चीजें दो, नए कपड़े दो, ताकि मुसलमानों पूरी दुनिया के इंसानों को बताना था कि जब बहनें घर आए तो बीवियों से पूछ पूछ के ना पैसे निकालना, पूरी हिम्मत के साथ रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करते हुए। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी, नबी की शान ये है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मौके पर मैं नबी अलैहि सलाम के पास खड़ा हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में आराम फरमा रहे। फरमाते मैंने देखा एक दरख्त जमीन से उखड़ा और चलता हुआ नबी अलैहिस्सलाम के करीब आया, कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस चला गया, उसी जगह पे वस्त हो गया जैसे निकला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे मैंने कहा या रसूलल्लाह आज तो हैरत की बात देखी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या देखा? फरमाया वो दरख्त उखड़ के आया, आपके पास खड़ा रहा और वो फिर वापस जाके वहीं पे वस्त हो गया। फरमाया हाँ अनस मेरे बेटे, उसने अल्लाह के इज़्न से अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि रसूलुल्लाह को सलाम पेश करना है, वो अल्लाह से इजाजत लेके मुझे सलाम पेश करने के लिए आया था। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु आवाज नहीं आई अभी भी, सल्लल्लाहु। हाँ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। एक ज़ईफुल उमर खातून दरवाजे पर आई। आपको बात तो मेरी समझ आ रही है नहीं भाई? फतवे मसले नहीं है मेरे पास जरा, क्योंकि आप लोगों के यहाँ चलता है ना आजकल, ये बोला पजामा ऊपर है कि नीचे, बोला नीचे तो जहन्नुम में जाने वाला है, तो ऊपर ऊपर है तो बोला जन्नत में। जब हम छोटे थे हमें भी बात नहीं पता थी, ये हमें नहीं पता थी, तो इमरान भाई ने बताया कि अगर पजामा ऊंचा रखोगे तो कहां जाओगे? अरे बताइए कहां जाएंगे? पता है आप सबको ना भाई? अरे मालूम है कि नहीं? हजरत ये सब लोकल मुफ्ती हैं। लोकल मुफ्ती समझ लोकल मुफ्ती समझते हैं आप लोग? मतलब चलते फिरते मुफ्ती। चाहे बड़ा मदरसा यहाँ करीब में है लेकिन लोकल मुफ्तियों की तादाद अब भी ज्यादा है। मतलब बोलते हैं कार खरीदनी है तो कंपनी की, मोबाइल खरीदना है तो कंपनी का, जेवरात खरीदना है तो कंपनी के, कोई क्रीम पाउडर खरीदना है कंपनी का। तो बोला दीन सीखना है तो बोले केले वाला भी फतवा दे रहा है, डॉक्टर साहब भी फतवा दे रहे हैं, इंजीनियर साहब कहते हैं मुझे पता है दीन क्या है, वकील साहब कहते हैं मुझसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं इस्लाम का कानून क्या है, और मुतवल्ली तो कहता है मुझे पता है तकरीर जुमे में क्या करनी, नहीं करेगा तो निकल मस्जिद से बाहर। कमेटी के मेंबर बोलते हैं अरे ये मौलवी हमारे मुताबिक नहीं चलता, बदलो, क्योंकि दीन इन जाहिलों को ज्यादा पता है, उस मौलवी को पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं बेचारे को जो 12 साल मदरसे में रह के आया, इनको ज्यादा पता है। मतलब दवाई अगर लेनी है, बच्चा बीमार हो जाए तो बोले एमबीबीएस डॉक्टर के पास,
अगर बोलोगे ना मोहल्ले के डॉक्टर में ले लें तो बीवी अड़ जाती है। नहीं, तुमको बता दिया है ना कि बड़े डॉक्टर के पास जाना है तो बड़े के पास जाना है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। दवाई अच्छे डॉक्टर की, गाड़ी अच्छी कंपनी की, मोबाइल अच्छी कंपनी का, और दीन हर एक लोकल मुफ्ती बता रहा है। सुभान अल्लाह। तो फिर इनकी क्या जरूरत है जिनको इस स्टेज के ऊपर बिठा रखा है। दीन भी तो आला तरीन उस कंपनी से पूछ रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर्टिफाई है, जिनको इस काम के लिए डिग्री दी गई कि तुम बताओ इनको कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा दीन चाहते हैं। अल्लाह, उनसे नहीं पूछते। अब उनसे ना पूछने का नतीजा यही है, जैसे आप लोगों के सामने अभी मैंने पूछा कि पजामा अगर ऊंचा होगा तो कहां जाएंगे भाई, कहां जाएंगे, और अगर नीचे हो तो जहन्नुम में। मुझे भी ये बात जब मैं 15-16 साल का हुआ तो मुझे पता लगी, जब मदरसे पढ़ने गया तो मुझे किसी ने कहा कि ओए पंजाबी, ये तेरा पजामा नीचे, तू जहन्नुम में जाने वाला है। तो मैंने कहा फिर, कहता है इसको ऊंचा कर लो फिर जन्नत। तो मैं घर गया अपने वालिद से, मैंने जाते ही कहा आप हमसे झूठ बोलते रहे। कहता क्या हुआ? मैं कहा आप कहते थे माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये मदरसे वालों ने बताया कि वो टुकनों में फंसी हुई है यहाँ। अब इमाम बुखारी अलैहि रहमा को पूछते हैं तो वो कहते सही है बात, ये तो सच है कि पजामा अगर टखनों से नीचे जाएगा तो आप जहन्नुम में जाएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी लुंगी लाचा, थोड़े हेल्दी थे ना, फरमाया या रसूलुल्लाह मेरी लुंगी लाचा ढलक जाता है। फरमाया अबू बकर आपके लिए थोड़ी का, या रसूलुल्लाह क्या करना है? फरमाया इसको ऊंचा रखना है। क्यों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, बताओ आप भी क्यों? पता है, अंदाजा लगाओ दीन से कितना दूर हो, अंदाजा लगाओ दीन से कितना दूर हो। बोले बस ये तो पता है कि ये बटन लगा रखा है जन्नत जहन्नुम के लिए, लेकिन क्यों लगा रखा है ये नहीं पता। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने ऊंचा करवाया, या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया जो अकड़ के चलते हैं, अपना कपड़ा ऊंचा करें, इनको शर्म आए, इनकी गर्दन झुक जाए। अब सुनो इस मसले की रूह क्या है जिसको हमने कत्ल कर दिया। मसला ये कहता है, अब इसकी रूह ये कहती कि एक हम जैसा कोई मौलवी मुल्ला हो, कोई दीनदार आदमी हो, पजामा उसका टखनों से ऊंचा हो, और वो 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, हज करता हो, अच्छी अच्छी बातें करता हो, मस्जिद में जाके ट्रस्टी भी बन जाए, लेकिन वो अपने माँ बाप से बदतमीजी करता हो, लेकिन वो अपनी बीवी के चेहरे पे थप्पड़ पे मारता हो, लेकिन वो अपने बच्चों से बदखुल्क हो, लेकिन वो अपने पड़ोसियों से गुंडागर्दी करता हो, लेकिन वो राहगीर के सलाम का जवाब ना देता हो, लेकिन वो रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हटाता ना हो, लेकिन वो यतीम के मुंह में लुकमा ना डालता हो। अब शरीयत ये कहती है कि इस पायजामे को टखनों की बजाय घुटनों पे भी कर लोगे तो इस्लाम को तुमसे कुछ नहीं। जब इसकी रूह को कत्ल कर दिया, जब रूह कत्ल कर दी गई तो अब कुछ नहीं बचा पीछे, अब खत्म हो गया सारा का सारा। इस्लाम ने जो निजाम कायनात के सामने रखा, अब इस दीनदार सूबे के लोग हैं माशाल्लाह, लेकिन हजरत गुस्ताखी की माफी में साथ में कह दिया करता हूं कि दीनदार गुनहगार हैं। अब दीनदार सूबे के लोग हैं, लेकिन इस्लाम को उस तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग जिस तरह एक जरखेज चीज हो कि जो खरीद ली गई है, हम इसको अपनी मर्जी के साथ चलाएंगे। आप याद रखें कि जिस तरह एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, ये दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। नबी अलैहि सलाम दीन के शारे हैं। ये लफ्ज लोगत का है, अरबी का है, औलमा इसकी तशरीह कर देंगे, मैं देसी जुबान में समझा देता हूं। शारे कहते हैं मालिक को। नबी अलैहि सलाम इस दीन के मालिक हैं, मर्जी सिर्फ उनकी चलेगी, उनके अलावा किसी मौलवी की, किसी बड़े आदमी की, किसी ट्रस्टी की, किसी चौधरी की, किसी वजीर की मर्जी इस्लाम के अंदर नहीं चल सकती। मर्जी चलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या किया हमारे साथ? आप अंदाजा तो लगाओ कि इतना बड़ा दीन 207 मुल्क हैं, लाउड स्पीकर एक जैसा नहीं मिलेगा, दरिया एक जैसी नहीं मिलेंगी, जुबान एक जैसी नहीं है, हवा एक जैसी नहीं है, पानी का टेस्ट एक जैसा नहीं है, कल्चर एक जैसा नहीं है, चमड़ी एक जैसी नहीं है, लेकिन 207 मुल्कों में सिर्फ एक जैसी क्या बात है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो इतना बड़ा दीन है कायनात में, पहुंचा कैसे मेरे भाई? पहुंचा कैसे? कभी सोचा आपने? आपके ज़हन में है कभी ये बात कि पहुंचा कैसे? नहीं है ना ज़हन में। अगर नबी अलैहिस्सलाम को देखेंगे, तलाश करेंगे तो पता लगेगा कि पहुंचा कैसे। मुख्तसरन करता हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमको जो दीन अता फरमाया, इसके 2 हिस्से। कितने हिस्से हैं भाई? 2 हिस्से। एक हिस्सा दीन का मकसद है, दूसरा दीन की जरूरियात है। मकसद क्या है ये पता नहीं है, और जरूरतों में जो चीजें फर्ज हैं उनका इनकार कुफर है, लेकिन जरूरतें सारी पता है। जरूरतों में क्या क्या है? नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, दाढ़ी है, टोपी है, नेकी है, नहीं अनिल मुनकिर है, सब कुछ जरूरियात में। और मकसद क्या है? अगर आपसे पूछे मकसद क्या है इस्लाम का, हमारे कोई गैर मुस्लिम भाई अगर वो हमसे कभी पूछे एक छोटा सा लफ्ज कि भाई हमको दीन का मतलब समझा दो, तो आप समझा सकते हैं 2 लफ्जों में? 2 लफ्जों में आप दीन समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। उसकी वजह क्योंकि हमें खुद दीन का मकसद नहीं पता, जरूरियात पता है। यह पता है कि नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, यह पता है हमें। इस्लाम का मकसद नहीं पता। अगर इस्लाम का मकसद पता करना है तो कहां जाना होगा? नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ना। अब नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ेंगे तो पता ही लगता है कि जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दीन की इब्तिदा की, हमारी मां अम्मी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा मुसलमान हुई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए, सैयदना बिलाल हबशी मुसलमान हुए, सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजू ने कलमा शहादत का ऐलान किया। अब उस वक्त नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं आई। सबने कहा या रसूलल्लाह आपके अल्लाह को मान लिया और आपको मान लिया, अब करना क्या? तो नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का मकसद बयान किया, फरमाया जिस बंदे ने मेरे रब पर ईमान ले आया, मुझ पर ईमान ले आया, अब उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा। इस्लाम का मकसद तो 2 लफ्जों में है कि एक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ दुनिया के सभी लोगों को बराबरी का। अरे दुनिया के सभी लोगों को बराबरी का, ये उनको समझ नहीं आएगी जो कहते हैं पटेल पटेल के यहां रिश्ता करेगा, पटनी पटनी के यहां, पठान पठान के यहां। उनकी समझ में आने वाली बात नहीं है। जो फिरका परस्त हैं दीन के, जो मजहब में गुंडागर्दी करते हैं, जिनको गुंडे गैर ही नजर आते हैं, खुद जो कर रहे हैं वो पता ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने अमलन कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो दुनिया में बराबरी लेके आए, वो गोरे और काले एक साथ में खड़े हो, वो अमीर और गरीब एक साथ खड़े होंगे। आपने कभी मस्जिद को देखा नहीं? मस्जिद इसलिए नहीं बनवाई गई कि इसमें सिर्फ नमाज पढ़नी है, मस्जिद इसलिए बनाई कि जमात से नमाज पढ़नी है, और जमात इसलिए बनाई कि अमीर गरीब, गोरा काला, बड़ा छोटा एक ही सफ में खड़े होंगे। यही तो मस्जिद की खूबसूरती है, इसी को तो मस्जिद की खूबसूरती कहते हैं। अब आम सी बात समझ लीजिए कि दीन में 2 चीजें, एक दीन का मकसद और एक दीन की जरूरियात। अब ये स्टेज लगाया, ये जरूरत है, नहीं लगाते हम लोग नीचे खड़े होकर बात करते, आप सुन सकते थे। ये दरियां बिछाई है, जरूरत है, नहीं बिछाते आप लोग कुर्सी पे बैठ के मेरी बात सुन सकते थे। अब पता लगा जरूरत को थोड़ा आगे पीछे करो तो बात बन जाती है, लेकिन अगर मकसद से हट जाते, मैं ना आता आप ना आते, तो ये जरूरत अपने मकसद तक पहुंचती भाई
अरे भाई पहुंच जाती, नहीं पहुंचती। इसी तरह इस्लाम अपने मकसद से अगर हट जाए, अब देखो यहां नियत बांधो नमाज हो जाएगी, यहां नियत बांधो नमाज हो जाएगी, यहां नियत बांधो नमाज हो जाएगी। अब जरूरतों पर तो एक दूसरे की टांग पूरे जोर से खींच रहे हैं, और मकसद को तो हमें पता ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने उस मकसद को पाने के लिए अल्लाह से फरियाद लगाई कि अल्लाह मुझे ऐसी उम्मत चाहिए जो इस बात को आम करे कि एक रब की इबादत के साथ, एक रसूल की इताअत के साथ मैं दुनिया में बराबरी की बात करूंगा, मैं दुनिया के अंदर लोगों के साथ इंसाफ की बात करूंगा, मैं अमीर और गरीब में बराबरी लेके आऊंगा, मैं किसी के साथ नफरत का इजहार नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, आपको अगर ऐसे लोग चाहिए तो उसके लिए हम एक चीज बना देते हैं, उसका नाम नमाज है, रोजा बना देते हैं, हज बना देते हैं, ज़कात बना देते हैं। या रसूलुल्लाह हम आपको ऐसी चीजें देंगे कि आपके मकसद तक पहुंचने के लिए लोग तैयार हो जाएं। अब सारे नमाजियों से पूछो कि नमाज का मकसद क्या है, आधों के तो फ्यूज उड़ जाता है। फिर सोचते हैं कभी ये तो पूछा ही नहीं कि नमाज का मकसद क्या है। अपनी नमाज पढ़ेंगे, दूसरे की देखते रहेंगे भी इसकी हो रही है कि नहीं हो रही। बाज़ औक़ात सलाम फेर के पीछे ऐसे देखते हैं कि मुनकर नकीर का रजिस्टर ही इन्हीं के पास है, ताकि हाजिरी लगा लें कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। और कुछ ऐसे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अगर कोई हम जैसा हफ्ते महीने बाद मस्जिद में पहुंचे तो बोले कि आज तू किधर आया भाई। और इनसे पूछो नमाज क्यों पढ़ रहे हो, अच्छे अच्छे लोगों को पूछो नमाज क्यों पढ़ते हो भाई। अब आप भी सोच रहे हो कि नमाज क्यों पढ़ते हैं। अंदाजा लगा लो। इसीलिए कहते हैं अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए, उलमा की खिदमत करनी चाहिए। महंगा मोबाइल लेते हो टचाटक चलता है पूरा, मौलवी ढूंढते हो सस्ता। बोले ट्रस्टी बोलता है कोई कम पैसे वाला लाओ। उलमा से दूर भागते हैं, बोले सलाम फेरा निकल बाहर निकल फटाफट। अरे इनके खिदमत में बैठोगे, इनके कदमों में बैठोगे तभी पता लगेगा दीन क्या है। बंदे के तीन दोस्त होते हैं ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस शरीफ का मफहूम है फरमाया, एक बंदे के तीन भाई थे। एक कहने लगा कि अच्छा मैं जब तक तेरे साथ हूं जब तक तू जिंदा है, अगर तू मर जाएगा तो मैं तेरा साथ छोड़ दूं। दूसरा कहने लगा मैं उस वक्त तक तेरे साथ हूं जब तक तुझे गुस्ल दिया जाएगा, कब्र में उतारा जाएगा, उसके बाद तेरे से पीछे हट जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि कौन सा भाई अच्छा है, ये पहले वाला जो जान निकलते ही भाग जाए या दूसरे वाला। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दूसरे वाला कुछ ठीक है, पहले वाला तो कहता है कि जान निकलते ही तुझे छोड़ दूंगा, तो दूसरे वाला ठीक है। फरमाया नहीं एक और है तीसरा भाई, वो कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और जब तू मर जाएगा तुझे गुस्ल दिया जाएगा, मैं तेरे सिराने खड़ा रहूंगा, और जब तुझे कब्र में उतारेंगे मैं तेरे साथ कब्र में उतर जाऊंगा, जब फरिश्ते आएंगे मैं तेरे साथ उनसे बात करूंगा, जब तुझे लेके चला जाएगा मैं पुल सिरात पे कभी तेरे दाएं कभी तेरे बाएं चलूंगा, जब मैदान महशर होगा मैं तेरे आगे आके खड़ा हो जाऊंगा। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह ये तीसरा भाई तो बहुत बढ़िया है। और मैं हाँ सुनो, पहला वाला जो भाई है वो माल है, जब इधर जान निकलती है तो बेटे बेटियां बोलते हैं अब्बू जी का आधार कार्ड निकाल लो, बैंक में देना है, पैसे उसी में पड़े हुए हैं सारे। अम्मा की बालियां उतारो, जेवर की चूड़ियां बांट लो दो दो करके, अभी जनाजा वही पड़ा हुआ है। ये पहला जो भाई है ये माल है, वो कहता है मैं तो क्या करूं, बस तू मरेगा मैं किसी और का हो जाऊंगा, तेरे साथ नहीं चल सकता मैं, बस इतना ही साथ था मेरा और तेरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया मिसाल देके, फरमाया ये जो दूसरा भाई है ये रिश्तेदार हैं, तेरे अपने भाई हैं, तेरे दोस्त हैं, जो जिंदगी में तो साथ थे
तेरे गुसल में तो तेरा साथ दे सकते हैं, कब्र में की लहद तक तुझे उतार सकते हैं, लेकिन तेरे साथ कब्र में लेटने के लिए इनमें से कोई तैयार नहीं। लेकिन फरमाया ये जो तीसरा तेरा भाई है ना, ये तेरे नेक अमाल हैं। ये भाई वादा करता कि साथ जाएंगे, कब्र में भी, महशर में भी, पुले सिरात में भी, बार बार तेरी सिफारिश करेंगे कि अल्लाह ये बंदा तो नेक है, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है। तो अर्ज में ये कर रहा था, इन साहब से पूछ रहा था, भाई साहब से, कि भाई वो नमाज का मकसद क्या हुआ? दीन का मकसद तो दुनिया को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत समझानी और फिर दुनिया में से बराबरी को कायम करना, लेकिन ये भी तो समझाओ कि नमाज का मकसद क्या हुआ? बोले इस पे तो कभी विचार नहीं हुआ है। हाँ ये है, सुन्नी बोले देवबंदियों की मस्जिद में नमाज नहीं होगी, देवबंदी बोले इनकी मस्जिद में नमाज नहीं होगी। इस पे विचार हुआ, इस पे विचार नहीं हुआ कि नमाज का मकसद क्या है। बोले 1 लाख रुपए ज़कात देते हैं मदरसे में, तो वो मदरसे वाले तो आएंगे नहीं क़यामत वाले दिन तुम्हारे साथ। बोले हजरत हम तो मस्जिद में कारपेट बिछाते हैं, फिर पूरे मोहल्ले को बता के आते कि इस दफा पठान जी ने कारपेट बिछाए, इस दफा अंसारी साहब ने, इस दफा मेमन भाई ने, इस दफा पटेल साहब ने, तो मोहल्ले वाले तो आएंगे नहीं साथ में। अच्छा, बोला इस बात पर तो कभी चर्चा ही नहीं हुई आपस में। चर्चा किस पे होती रही? तो बोले शबे बारात को घास उखाड़ना जायज है कि नहीं जायज कब्रिस्तान में? बोले ईसा अलैहिस्सलाम कितनी देर में पैदा हो गए थे? मसाइल देखिए जिन पर गुफ्तगू हो रही है। जो बुनियादी बातें हैं उन पर गुफ्तगू नहीं है, जो गैर जरूरी बातें उन पर एक दूसरे पर तनकीद। अब पूछो अच्छे अच्छे लोगों को, मेरे पास 2 लोग बैठे, इनको तो पता है, तुम्हें पता है? नहीं पता हो। अब इनको मैं पूछता हूं, ये बोलते नहीं। क्या नाम क्या आपका? अकरम भाई। ये बाकी सब भी अकरम ही है, मजाक नहीं। सुनो, हाफिज साहब बैठे हैं हमारे पास। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में जब नमाज की फर्जियत का ऐलान किया तो अल्लाह करीम ने नमाज की वजह तस्मिया साथ में बयान की। हजरत कहा ना, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकिर। फरमाया मुसलमानों, हमने तो नमाज सिर्फ तुम पर इसलिए फर्ज कर दी गई है ताकि तुम आज से गंदे काम करने छोड़ दो, अच्छे काम करने शुरू कर दो। आपने कहा कि नमाज सिर्फ इबादत है, अल्लाह ने कहा इबादत नहीं, तुमको अच्छा बनाने का मकसद है नमाज का। अब एक बंदा नमाज भी पढ़ता है और ठगी भी मारता है, इसका मतलब वो ठग है, नमाजी नहीं। एक बंदा नमाज पढ़ता है, वो बेटी की तरफ जिना की निगाह से देखता है, इसका मतलब वो बेईमान है, वो नमाजी नहीं है। और बेटी वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदारी की, तुम्हारे मजहब से ताल्लुक रखती हो। कोई भी बेटी, अगर कोई गैर मुस्लिम की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, अगर तुम उस पर गंदी निगाहें डालते हो खड़े होके और फिर मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हो, ये नमाज हो नहीं रही है, क्योंकि तुम उस बेटी के ऊपर जिना का इरादा लेके डर के होगी कैसे भाई? अब मिसाल के तौर पे ये पंडाल सब कुछ लगाता, आप लोग नहीं आते, मैं नहीं आता, तो इसका मतलब मकसद पे नहीं उतरे। आप कार में बैठ जाओ, वो चले ही नहीं, कि दिल्ली जाना चल ही नहीं रही, तो इसका मतलब मकसद तक नहीं पहुंच रही। तो वो क्या नमाज है जो आपको जिना से ना रोकती हो? वो क्या नमाज है जो चोरी से ना रोके? वो क्या नमाज है जो झूठ बोलने से रोके? वो क्या नमाज है जो माँ बाप की बदखुल्की से ना रोके? वो कौन सी नमाज है जो बीवी से बदतमीजी से ना रोके? इसका मतलब नमाज तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज हो नहीं। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को हमने पूछा, हजरत अगर वो नमाज भी पढ़ता हो, बंदा गुनाह भी करता हो, फिर क्या करना चाहिए? फरमाया बेटा और अच्छी तरह नमाज पढ़ो, उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हारे गुनाहों को रोक नहीं देती है। आपने सुना तो होगा ना, वो न्याज देनी चाहिए।
अब इसमें भी फतवा ले आओगे भी न्याज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं उस न्याज की बात करता हूं जो नमाजियों के लिए कही। हजरत साहब में बैठे हैं कारी साहब, अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। कुरान ने कहा कि नमाज पढ़ते हो, सजदे करते हो लंबे लंबे, लेकिन गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते। फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया तबाह हो गई इनकी नमाजें, बर्बाद हो गई इनकी सलात, क्योंकि ये गरीब को नहीं पूछते, ये सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। बोले हम तो नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के बंदे, किस नमाज की बातें कर रहे हो जो अपने मकसद तक नहीं पहुंचती, जो अपने हुसूल तक नहीं पहुंचती, आप उस नमाज की बात करते हैं। बोले हम तो नमाजी बन गए। अच्छा, आप नमाजी हैं तो अपने क्या माँ बाप से मिलते तो ये दोनों कंधों को ऐसे दबाते हो? कुरान ने कहा कि जब अपने माँ बाप से मिलने जाओ तो अपने कंधों को झुका लो, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर अल्लाह ने किसी को दिया तो वालिदैन को अता फरमाया। बोले नहीं, कईयों से पूछते हैं करोड़ों रुपया मस्जिद में लगाया है तो भाई मस्जिद क्यों बनाई है? अकरम भाई, मस्जिद क्यों बनाई है? नमाज घर पे नहीं हो सकती क्या? लोकल मुफ्ती सब बताओ भाई। नमाज तो अगर आप कभी मस्जिद में नहीं जाते, कई बार लेट होते फजर की, घर पे नहीं पढ़ लेते? जब रात को लेट आते हैं तो ईशा की नमाज घर पे नहीं पढ़ लेते? जब जमात निकल जाती है तो जोहर असर घर पे नहीं पढ़ लेते? जब सफर पे होते हैं तो कार रोक के नहीं पढ़ लेते? ट्रेन में होते हैं वहां नहीं पढ़ लेते? फिर मस्जिद क्यों बनाई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म फरमाइए। फरमाया मस्जिद बनानी है। पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूलुल्लाह मस्जिद क्यों बनानी है? फरमाया ताकि हम यहां जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों, अगर मकसद इस्लाम का नहीं याद रहेगा तो नीचे से खिसक जाएगी जमीन। अल्लाह फरमाते हैं, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। ये फतूर है ना दिमाग में कि मेमन नहीं होते, पटेल नहीं होते, पठान नहीं होते, अंसारी नहीं होते, कुरैशी नहीं होते, तो कौन दीन को चलाता? अल्लाह फरमाते हो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रू शैया। फरमाते फिर हम तो तुम्हारी जगह किसी और कौम को इस्लाम की दौलत दे देते और तुम इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या फरमाया कि मस्जिद इसलिए बनाई ताकि जमात से नमाज पढ़नी है। किसी ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जमात से नमाज किस तरह? फरमाया मेरे सहाबा कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ लग कर नमाज पढ़ेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। तो कहते मस्जिद सिर्फ इस्तिंजा करो नमाज पढ़ो। अरे नहीं भाई, ये इस काम के लिए नहीं बनाई, ये इसलिए बनाई कि यहां जब फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, ईशा हो, अब्दुर्रहमान फजर जोहर असर में ना आए, मगरिब में ना आए, तो ईशा में जुनैद शफी उसके घर जाके पूछे, मेरे यार, मेरे दोस्त, आज तू क्यों नहीं आया? और अगर वो दुख तकलीफ में हो तो उसका दुख तकलीफ बांटने के लिए जाए। इसलिए बनाई थी कि ये इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे तो ये आपस में दुख दर्द बांटेंगे। इनको पता होगा हमारा इमाम किस तकलीफ में है, इनको पता होगा हमारे मुअज्जिन की क्या जरूरतें हैं, इनको पता होगा हमारे दाईं तरफ कौन नमाज पढ़ता है, हमारे बाईं तरफ कौन है, हमारे मस्जिद के दोस्त कौन से हैं, ताकि माशरे में एक दूसरे के दुख तकलीफ में साथ दे सकें। जिनको यही पता नहीं कि मस्जिद में दाएं बाएं हमारे साथ नमाज कौन पढ़ता है, वो तो अभी मस्जिद के हुक्म में दाखिल ही नहीं हुए, वो तो एक रस्म अदा करने के लिए आ रहे हैं। तो मस्जिद इसलिए बनाई कि इस मस्जिद के दरवाजे गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, अपाहिजों के लिए, पागलों के लिए, सिद्धरों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद का दरवाजा
24 घंटे खुला रहता है। गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए लोग आते हैं, अपनी जरूरतें बयान करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी को कपड़े देते हैं, किसी को खाना देते हैं, किसी को सवारी बांटते हैं। ये सब वो लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे तक आते हैं और नबी अलैहि सलाम उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब एक दिन ऐसे ही देखते देखते एक सहाबी आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी भी जरूरत है, घर में कुछ है नहीं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा कुछ भी नहीं? जी या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। अब उनका इरादा है कि नबी अलैहिस्सलाम के दरबार से कोई खाली तो जाता नहीं, ये आ गए, ये अपने हैं। अब तक तो जितने आए वो बाहर के थे, उनको सब कुछ बांटते हैं। अब एक अपना आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह कुछ दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कुछ है? फरमाया नहीं। फरमाया कुछ तो होगा। या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। कंधे पे एक चादर है। फरमाया ये चादर किसकी है? या रसूलुल्लाह ये मेरी है। मैली चादर, फटी हुई चादर, पुरानी चादर। फरमाया यही लाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने चादर हाथ में पकड़ी। फरमाया कौन है जो उसकी कीमत दे? बेकीमत चादर है, रद्दी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह 1 दिनार देते हैं, 1 सोने का सिक्का। तो नबी अलैहिस्सलाम के क्योंकि हाथ में। फरमाया 1 कम है और बढ़ाओ। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह क्योंकि आपके रहमत वाले हाथों में है, 2 दिनार दे देते हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने 2 दिनार में वो चादर फरोख्त की। उस बंदे को 2 दिनार पकड़ाए। फरमाया बाजार जाओ, 1 दिनार का राशन खरीदो, घर पे दे के आओ, सब खाना बनाओ, खाओ। दूसरे दिनार से कुल्हाड़ी लाओ, दस्ता लाओ। खुद अपने दस्ते मुबारक से दस्ता लगाया और फरमाया चल जंगल में जा, रोजाना लकड़ियां काट, खरीद लकड़ियां काट के लाके बाजार में बेच, खुद भी खा, दूसरों पर भी को भी खिला, क्योंकि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से। अब वो था ना ऐसा ही कोई बंदा। अब वो कोई मौलवी साहब किस्सा सुना रहे थे, तो वो जंगल में गया, तो उसने लोमड़ी को देखा कि एक लोमड़ी है, वो अपाहिज हो गई, उसको पोलियो का मर्ज है। तो देखने लगा कि ये खाना कैसे खाती होगी। तो बहुत देर सोचता रहा, तो एक दरख्त पे चढ़ गया। तो देखा शाम को एक शेर आया, उसने लोमड़ी के आगे अपना शिकार फेंका, खुद भी खाया, लोमड़ी को भी खिलाया, फिर शेर चला गया। अब घर आ गया शाम को वापिस, अपने बीवी बच्चों को कहने लगा आज से मियां साहब कोई काम नहीं करेंगे। बोले क्या बात हो गई? बोले अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है, तो आज से काम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुंचाएंगे। इतनी देर में वहां से कोई आलिम गुजरे, मुफ्ती गुजरे, मुहद्दिस गुजरे। लोगों ने कहा हजरत वो यहाँ हमारे घर में एक आदमी है, काम वाम छोड़ के बैठ गया, आप उसको समझाएं। हजरत गए, पूछा क्या बात है? और मैं अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है, मैं तो जंगल में एक लोमड़ी को देख के आया, उसको पोलियो हुआ, फिर भी अल्लाह ने शेर की ड्यूटी लगा रखी कि खिला। तो फरमाया गधे, अल्लाह ने तुझे दिखाया कि शेर बन, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। तू लोमड़ी को देख के वापस आ गया, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। अब मस्जिद बनाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि यहाँ इबादत वो लोग करेंगे जो भाई भाई बन जाएंगे, लेकिन मस्जिद के दरवाजे पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खोल दिए। अब यतीम आते हैं, मिस्कीन आते हैं। एक सिदरी आई, सिदरी समझते हैं पागल औरत आई, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बात करनी। नबी अलैहि सलाम बाहर आए, फरमाया बोलो क्या बात है? फरमाया इनके सामने नहीं, सहाबा के सामने नहीं। लेके चल पड़ी एक तरफ, रेत के ऊपर बैठ गई। या रसूलुल्लाह यहाँ बैठे। नबी अलैहि सलाम रेत पर बैठ गए, बहुत देर अपनी बातें करती रही, फिर अचानक उठ के खड़ी हुई, या रसूलुल्लाह अब मैं जाती हूँ। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अच्छा, लेकिन दोबारा कभी काम पड़े तो दोबारा आना, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए। अब वो चली गई। साहबा ने अर्ज की डरते डरते, या रसूलुल्लाह ये जो औरत आई थी ये पागल है, इसका दिमाग नहीं चलता। सुनो मुसलमानों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे भी पता है ये सिदरी है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा इसकी? ये बताओ तो सही कि हमारी मस्जिद में कहां है असहाबे सुफ़ा का वो चबूतरा? हम उस दीन को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल बना के हमें पेश किया है? हम कौन होते हैं दीन और दुनिया को अलग करने वाले? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में हर चीज मौजूद है।
आज भी आप मदीना मुनव्वरा में जाएं, नमाज के बाद मस्जिद नबी में लेट जाइए, कोई आपको ठोकर मारने नहीं आएगा। आज भी मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में 100 से ज्यादा डिस्पेंसरियां हैं। आज भी मदीनातुल मुनव्वरा की मस्जिद में एम्बुलेंस मौजूद है। आज भी मदीनातुल मुनव्वरा की मस्जिद में गरीब के लिए खाना मौजूद है। आज भी मदीनातुल मुनव्वरा की मस्जिद में सबसे बड़ा मदरसा मौजूद है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है, सबसे बड़ा खजाती इदारिया मौजूद है। क्या हमारे पास भी कोई ऐसी मस्जिद है जो नबी की मस्जिद से नहीं खाती है? हमारे पास कुछ ऐसा? दीन के मकसद, नमाज का मकसद वो याद नहीं, मस्जिद का मकसद वो याद नहीं, तो फिर याद क्या है भाई? सिर्फ पैसे खर्चने से इस्लाम खरीदा नहीं जा सकता है। नोट बांटने से सिर्फ मामला मुकम्मल हो जाता तो बड़े बड़े रईस लोग जो है नमाज पढ़ने ही नहीं आते, बोले बस पैसे लो, बात खत्म करो, हमारा हिस्से की जन्नत हमें दे दो, तुम अपनी जो करना करते रहो। बस उस दीन की तरफ चलना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अच्छी तरह समझा के गए, जो दे के गए, वो दीन नहीं जो हमने खुद घर लिया अपने पास, वो नहीं। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते? एक वाक्या सुना के आपको अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम पजीर करूंगा। जिस दिन मक्कतुल मुकर्रमा को फतेह किया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, 10 साल के बाद मदीनातुल मुनव्वरा से वापस तशरीफ लाए। आपको पता है उस दिन क्या हुआ? याद है? अब आप फिर कहोगे याद नहीं। अब मैं फिर कहूंगा कि आप मौलवियों के पास नहीं बैठते जाके, फिर कहूंगा कि आप उलमा की सोबत नहीं इख्तियार करते, आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनते नहीं, पढ़ते नहीं। आपने सिर्फ मस्जिद को 2 कामों के लिए रख लिया, बस इस्तिंजा करना है, वजू करना है, फिर नमाज पढ़ना है। जिस दिन मक्कातुल मुकर्रमा फतेह हुआ, जब सहने काबा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दे के पूछा था कि बिलाल कहां है? अब बिलाल कौन है जी? बिलाल गुलाम, बिलाल काले हैं, बिलाल हबशी हैं, बिलाल के मोटे मोटे होंठ हैं, बिलाल के कपड़े फटे हुए होते, बिलाल के पांव में जूती नहीं है। अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना बिलाल कहां है मेरा, जो करीब में सहाबा खड़े थे ना कैबिनेट में, वो समझ गए कि क्यों बुला रहे हैं। तो किसी ने अदब के साथ कान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरगोशी करते हुए कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज फतेह मक्का के मौके पे अहले कुरैश की बड़ी बेइज्जती हो गई। आज अगर आपने बिलाल को अजान देने के लिए बुलाया क्योंकि वो गुलाम है, तो रही सही भी इनकी इज्जत आज खत्म हो जाएगी। बरादरी बात था ना, बरादरी बात था ना। तो नबी अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया अच्छा, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मार खानी हो, जब उमैया किसी की खाल उधेड़े, जब अबू जहल और उसके बेटे किसी पर जुल्म करें, जब उतबा और वलीद किसी पर पत्थर मारे, तो वो बिलाल हो। आज फतेह मक्का के मौके पर अजान अगर कोई देगा तो मेरा बिलाल देगा। अल्लाहु अकबर, फरमाया मेरा बिलाल देगा। अब सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला दौड़े दौड़े आए, खुद फरमाते हैं दिमश्क में आखिरी दिनों में खुद कहा करते थे, फरमाया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि बिलाल खाना काबा की छत पर चढ़ जा, फरमाया जब मैंने बैतुल्लाह की मुडेर को पकड़ा, उसके गिलाफ को पकड़ा, मेरी चीखें निकल गई कि बिलाल तुझे वो दिन याद है जब तूने इस घर की बाहर की चौखट पर अगर कदम रखा था, अबू जहल ने तुझे इतना मारा था, तू बेहोश हो गया था, और जब तूने फिर आया तो उमैया ने तुझे मारा, कभी उतबा ने मारा, कभी वलीद ने मारा। क्यों? वो तुझे एक बात बार बार कहते थे कि तू काला है, तू हबशी है, तेरी औकात कोई नहीं कि तू खाने काबा की सेन के अंदर भी आ जाए। बिलाल कहते हैं जब मैंने खाने काबा की मुडेर पकड़ के चढ़ना शुरू किया, मेरे आंसू निकलने लगे। मैंने कहा यार बिलाल ऐसा क्या कर दिया यार,
ऐसा क्या कमाल कर दिया कि आज सारे नीचे खड़े, शहजादे खड़े, मामूली लोग नहीं खड़े। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीनुल उम्मत सैयदना अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैफुल्लाह हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फुक़राए सहाबा सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मक्का के मौजूदा गवर्नर सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े बड़े शहजादे खड़े, नीचे कोई मामूली आदमी नहीं खड़ा। फरमाते मैंने मुंडेर पकड़ी, मेरी आंखों में आंसू ज़ारों की तार आने लगे। बिलाल आज ये तूने ऐसा काम क्या किया यार कि ये सारे शहजादे नीचे, तू बैतुल्लाह की छत पे। फरमाते कि फिर मेरे दिल ने मुझे खुद कहा और मैंने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और मेरे दिल ने कहा बिलाल ये जो काली कमली वाले से वफादारी की है ना, ये उस वफादारी का नतीजा है, ये उस वफादारी का नतीजा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तू निभा रहा है। अब बिलाल खाना काबा की छत पर चढ़ गया, ऊपर जाके चढ़ गए तो खत्म नबूवत का भी मसला समझा दिया। जब खाना काबा की छत पर चढ़े बिलाल फरमाते मदीने में तो मक्के की तरफ मुंह करके अज़ान देता है, अब तो खाना काबा की छत पे चढ़ गया। अब काबा कहाँ है? काबे की सारी दीवारों को किबले का दर्जा हासिल है, बाहर से अंदर की तरफ, अंदर चले जाओ तो अंदर से बाहर की तरफ, खाना काबा की दीवारों को किबले का दर्जा हासिल है। फरमाते जब रसूलुल्लाह ने कहा ना खाना काबा की छत पर चढ़ और अजान दे, फरमाते मेरे दिल ने कहा बिलाल अब काबा कहाँ गया? तो हैं तो नबी अलैहिस्सलाम के मुरीद ना। फरमाते मैंने भी देर नहीं लगाई, मैंने नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में जिस तरफ सहने काबा में खड़े थे उस तरफ अपना मुंह किया और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ शहादत वाली उंगली करके अजान देनी शुरू की और कहा कि मैं बता दूं क़यामत तक के मुसलमानों को कि काबे का अगर कोई काबा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। फरमाया वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बात डाली। जब बिलाल अजान देने लगे नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े अपनी जगह से। क्यों? तवाफ की नीयत से। अब बिलाल अजान देता है, बिलाल का काबा चल पड़ा। बिलाल अजान देता है, बिलाल का काबा चल पड़ा। अब बिलाल भी अजान देते देते घूमते जाते हैं ताकि क़यामत तक के मुसलमानों को बता दे कि जितने मर्जी झूठे, जितने मर्जी कज़्ज़ाब, जितने मर्जी मुर्तद हर दौर में नबी बन के आते रहे, ए मुसलमानों तुम्हें जाना उसी तरफ है जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बड़ा ताल्लुक है जमीन के साथ। अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया इस जिले की जमीन के साथ कि वो डाबेल तशरीफ लाए और मुद्दतों तक यहाँ हदीस पढ़ाते रहे। फरमाया करता था कि अगर दिल में शक और शुबा पैदा हो जाए इस बात के लिए कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह की जगह कोई नबी है, तो फरमाया इस शुबे की वजह से वो बंदा ईमान से खारिज हो जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे मौलवी पूछते हैं कि कादियानियत और शकीलियत तो क्या करना चाहिए? अरे वो मुसलमान ही कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह किसी और की गुफ्तगू तैयार करने के लिए तैयार हो जाए? वो ईमान से पहले ही खारिज है, उसके साथ क्या गुफ्तगू? बहुत बहुत अच्छा। एक साहब मुझे अच्छी तरह याद है, दफ्तर में तशरीफ लाए, कहने लगे मैं दुबई में रहता हूँ, बड़ा आलिम हूँ। बहुत अच्छी बात है, तशरीफ रखिए। चाय वाय भी आ गई तो बातें करते करते कहने लगे कि वो मैं जो मिर्ज़ा कादियानी के यहाँ होके आया, कादियान चला गया था, तो मैंने कहा मियाँ उठ जाओ, ज़रा खड़े हो जाओ। और मैं मौलाना क्या बात है? मैंने कहा उठो तो सही। उठ गए, मैं वो दरवाज़ा है बाहर निकलो इस दरवाजे से। कहने लगे आप बदतमीज़ है मेहमानों के सामने, आप किस तरह की बात करते हैं? मैं कहा सुनो, रसूलुल्लाह के दुश्मनों को जिसको बात करनी गवारा हो हमें उस शख्स के साथ मुलाकात होता है। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यहाँ पंजाब में एक बहुत बड़े अफसर थे तो उनको मुर्तदों ने पेशकश की कि हमारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, आप इससे निकाह कर लें, लेकिन आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ना होगा। तो वो बहकावे में आते थे रोज, लेकिन उनकी बात नहीं मानते थे। तो मुर्तदों के मुबल्लिग ने उनको एक बात कही, कहने लगे अच्छा ऐसा है, आप इस्तिखारा करके देख लें, आपको अगर लगता है कि मिर्जा नबी था
तो आप मुसलमान की बजाय कादियानियत इख्तियार कर लें और ये निकाह कर लें। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है, मैं इस्तिखारा करूँगा। अब उन्होंने इस्तिखारा किया तो नौज़ुबिल्लाह उनको लगा कि मिर्ज़ा भी नबी है, तो उन्होंने इस्लाम को छोड़ के कादियानियत इख्तियार की और निकाह कर लिया। तो बहुत से मौलवी गए समझाने के लिए, उनको बात ही नहीं समझ आती। तो एक दिन हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह उस गांव में गए। हज़रा इत्तफाक कोई प्रोग्राम था, तो लोगों ने कहा हज़रत वो जो बड़े अफसर हैं वो तो कादियानी हो गए, वो तो निकाह भी उन्होंने कर लिया। फरमाया अच्छा। फरमाया जी हम जब समझाते हैं ये कहते हैं। अब जो भी मौलवी समझाने जाता था तो वो कहता था भाई मैंने किसी की तबलीग पे नहीं दीन छोड़ा, मैंने तो इस्तिखारा करके छोड़ा। सुनो, मुफ्ती यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने पास बुलाया। फरमाया हाँ क्या किया तूने? तो कहने लगा जी मौलाना मैंने तो इस्तिखारा करके दीन छोड़ा। फरमाया अच्छा, तुझे अब मैं मसला समझाता हूँ, इधर आप बैठ। उनके पास बैठ गया। फरमाया अपने दिल पे हाथ रख ले और तुझे मैं बता दूं कि जब तूने ये कहा था ना कि मैं इस्तिखारा करने के लिए तैयार हूँ, तू तो उसी वक्त इस्लाम से खारिज हो गया। इस्तिखारा एक गैर मुस्लिम ने किया, मुसलमान ने नहीं किया। इतना रोया, कदमों में बैठ गया, चीखें निकल गई। फरमाया हज़रत मैं तो जाल में फंस गया कि नबी अलैहिस्सलाम की जगह किसी का तसव्वुर दिल में ले आना वही ईमान से खारिज होने के लिए काफी है। बहस और मुबासा तो बहुत दूर की बात है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात समझा दी खाने काबा की छत पे खड़े होकर कायनात में क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को कि अगर हमारे लिए कोई खातिमुन नबिय्यीन है, कोई रहबर है, कोई रहनुमा है, तो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। ये जलसा जो है रिवायती जलसा नहीं है, इस नीयत से है कि कुछ हासिल हो जाए हमें भी और आपको भी इंशाअल्लाह। कुछ हासिल करके जाएंगे इंशाअल्लाह, लेके जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अब आपके पास दिल है सबके पास माशाअल्लाह, उस पे हाथ रख लीजिए। अब जो सवाल पूछूंगा अकरम भाई उसका जवाब नहीं देने की जरूरत है, मतलब मुझे नहीं देना है, आपने अपने आप को बताना है, नहीं समझे? अब जो मैं आप लोगों से पूछने लगा हूं वो आपने अपने आप से उसका जवाब अपने आप को देना है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। दिल पे हाथ रख लीजिए, जिसका नहीं है तो वो वैसे ही रख लेंगे बात। कुछ लोगों को सर्दी ज्यादा लग रही है, उनका दिल गायब हो गया। अच्छा आप सब लोग माशाल्लाह मुसलमान हैं, अपने दिल पे हाथ रखिए और सच सच अपने दिल से पूछिए और जवाब भी खुद ही अपने आप को दीजिएगा। किसी की उम्र आपकी 20 साल है, किसी की 25 साल है, किसी की 30 साल, 40 साल, 50 साल, हर उम्र के लोग बैठे हुए हैं। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या कभी कोई ऐसी शाम आई है आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसी रात आई है आपकी ज़िंदगी में जब आप अपने घर पहुँचे हों और आपने जाके एक जोर की जप्पी अपने अब्बू से डाली हो और कहा अब्बू यार मुझे तुझसे बहुत प्यार है? याद करके बताओ। आपने कहा अब्बू जी यार मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं कहता नहीं हूँ, तुम्हारी हड्डियां गल गई हमें जवान करते हुए। याद करके बताओ कि आप मुसलमान हैं ना, आप अपने आप को नमाजी कहते हैं। जिनकी दाढ़ी सफेद होगी वो भी अपने जरा बाप को याद करके, क्या कभी उसकी कब्र में जाके कहा है तुमने कि अब्बा यार 25-30 साल हो गए, तू मुझे छोड़ के चला गया? जब भी कोई बात होती है तो याद आता है मुझे। नबी अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का की रात उम्मे हानी को ये सवाल किया है कि तूने मेरे वालिद को देखा? मैंने नहीं देखा। हानी बता तो सही मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बू कैसे थे? अपने दिल से पूछ के बताओ सच्ची सच्ची मुसलमानों, क्या कोई ऐसी शब गुजरी है आपने अपनी माँ के पैर दबाए हो और कहा हो कि अम्मा तू आज आराम करती रहे, मैं तेरी जगह खिदमत करूंगा? बताओ कोई ऐसी रात गुजरी है? या जिनकी माँ नहीं है वो कभी तड़प के उठ के उस माँ की कब्र पे रात को चले गए हो जो खुद सूखे पर सोती थी, खुद गीले पर सोती थी, आपको सूखे पर सुलाती थी? याद करो जरा मुसलमानों, कोई रात
आई है आपकी जिंदगी में कि आप तड़प के उठ के अपनी माँ की कब्र तक चले गए हो या उसके दरवाजे पर चले गए हो? बताओ तो सही। हम मुसलमान है ना यार, इसलिए पूछता हूँ। आपको रसूलुल्लाह का दीन दिया गया है। अच्छा कभी बताओ आपने अपनी बीवी को कहा हो कि यार मैं तेरा दोस्त हूं, तुझे जितनी दुख है तकलीफ है मुझे बता, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, तू अपने सारे गम मुझे दे, मैं सारी खुशियां तुझे दूंगा। बताओ कोई ऐसी शब्द गुजरी है? कभी अपने बच्चों के लिए घोड़ा बने हो अपने घर में? मस्जिदों में दूसरों के बच्चों को शाबाशी देने वालों, क्या कभी अपने बेटा और बेटी के लिए कभी उन बच्चों को कंधे पे उठाया जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हसन हुसैन को उठाया? कौन सी बातें करते हो दीन की? 24 घंटे के मसाइल की बात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया वो बात कर। बताओ तो सही। अच्छा सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के आपकी जो भी हैसियत है, चाहे वो 50,000 की, चाहे 1 लाख की, चाहे 1 करोड़ की या 50 करोड़ की, आप जानते हैं कि आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, आपका कोई दोस्त, आपका कोई पड़ोसी, आप जानते हैं कि गरीब है, चंदा नहीं मांगता, मोहताज है, रोजाना अच्छी रोटी नहीं खा सकता। तुम बताओ कोई शाम ऐसी गुजरी कि तुमने अपने लिफाफे में अपनी हैसियत के मुताबिक 500, 10,000, 1 लाख डाल के कभी रात के दूसरे पैर चुपके से उसके घर में फेंक दिया हो कि मेरे भाई की भी इज्जत बची रहे, मेरा रब भी मुझसे राजी हो जाए? बताओ तो सही मुसलमानों, कभी कुछ ऐसा किया है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है ना, अबू बकर की सुन्नत है, उमर फारूक की सुन्नत है ये। बताओ कभी कुछ ऐसा किया है? कोई यार, तुम्हारा कोई यार दोस्त, कोई भाई बहन, कोई पड़ोसी बड़े दुख में हो, तकलीफ में हो, रोता हुआ हो, आप कभी उसके पास चले गए हो कि रोना नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा दुख दर्द बांटूंगा? बताओ कोई ऐसा लम्हा याद है आपको अपनी जिंदगी का? आपने कभी किसी अपाहिज को कहा हो कि मैं तेरी थोड़ी देर के लिए बैसाखी बनूंगा, मैं तुझे बस में चढ़ाता हूँ, मैं तुझे गाड़ी की सीट पर बिठा के आता हूँ? बताओ तो सही। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के मानने वालों, यतीम खाने भी आज खुले तो वो उसका इख्तियार गैर मुस्लिमों के हाथों में है, वो अपने इन हाथों से खिदमत कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। अल्लाह। बताओ तो सही। क्या कभी अपने पड़ोसी के पास बैठे उसका दुख दर्द बांटा है कि हम दोनों तो भाई हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसका पड़ोसी उससे राजी नहीं होगा वो ईमान वाला नहीं हो सकता। बताओ कभी कुछ ऐसा किया है? सच्ची सच्ची कहता हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो अभी तक हम बड़ी गलतफहमी के, अभी तक हम बड़े खसारे में, अभी तक हम दीन से बहुत दूर हैं, अभी तक मिजाजे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम समझ ही नहीं सके। कभी किसी मजलूम को कहा कि सारी दुनिया तेरी मुखालिफ में, मैं साथ दूंगा, मैं जाके सच्ची गवाही दूंगा? अगर ऐसा कभी कुछ नहीं किया तो अफसोस कीजिए उस जिंदगी पर जो निकल गई है ऐसे ही। और कोशिश कीजिए, हमें एक दूसरे पर अल्लाह ने जज नहीं लगाया, अल्लाह ने हमें एक दूसरे पर जज नहीं लगाया। उस काम के लिए मस्जिद बनाई, मेंबर बनाया, इमाम को कहा सारा हफ्ता इनकी हरकतें नोट किया कर और जुमे वाले दिन बताया कर बिना नाम लिए हुए, ताकि ये सुधर जाए। हमें नहीं कहा कि हम गली चौराहों पे खड़े होके फलां के बेटा ऐसा, फलां की बेटी ऐसी, फलां ने ये कर दिया। हमें एक दूसरे पर जज नहीं लगाया, हमें एक दूसरे का मुआविन बना के अल्लाह ने भेजा। हमें रंग और नस्ल का इम्तियाज करना नहीं सिखाया। हम तक दीन इसलिए पहुंचा है क्योंकि साहबा ने ये नहीं देखा कि कौन ईमान वाला है, कौन गैर ईमान वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी यकसर मदद की है। हम कौन होते हैं ये बात तय करने वाले कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान की मदद करेगा, गैर मुस्लिम की नहीं करेगा, मुसलमान सिर्फ मुसलमान को खाना खिलाएगा, गैर मुस्लिम की नहीं खिलाएगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है कि इस कौम को पूरी उम्मत का दाई बनाकर भेजा गया। जो भी दुख में होगा, तकलीफ में होगा, जो भी गुर्बत के अंदर होगा, जो भी भूखा होगा, उसका मजहब कुछ भी हो, रसूलुल्लाह की उम्मत का भी काम है कि जाके उन लोगों की मदद करने वाले। वक्त भी बहुत हो गया, रात के 12 बज चुके हैं।
तो दुआ कीजिए ये जितनी बातें हुई हैं अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।